हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के मैथ्स में प्रश्नावली 1E है, जिनमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छाँट कर लिखिए। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और कोई भी नंबर जो रूट में होता है जिसे बाहर नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय होता है। जैसे कि पहला है कि रूट में 3 क्या है, तो रूट में 3 चूँकि रूट है इसलिए अपरिमेय होगा। दूसरा है π/3, तो पाई कहीं भी रहे तो वो अपरिमेय ही होता है। अगला है 22/7, तो इसे p/q के रूप में लिखा गया है और इसलिए यह परिमेय होगा। अगला क्वेश्चन है 3 है, कड़ी में 4 है, तो चूँकि 4 का आंसर निकालेंगे तो 2 × 2 होगा जो कि बाहर निकल जाएगा, तो 3 × 2 यानी कि 6 होगा, और 6/1 हम लोग लिख ही सकते हैं और इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। अगला दिया है कि 4 × 4 करेंगे तो 16 और 1 17, तो 17/4 है, और 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, लेकिन रूट में जो 17 है वो नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला है 2.33 बार, तो चूँकि बार है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख दे वो परिमेय ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूट में 4 है, फिर रूट में 0.4 है, फिर 4 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम रूट से बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 2 का स्क्वायर रूट है, लेकिन ये जो है वो इससे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर 0.04 रहता तो 0.2 लिख सकते थे, लेकिन रूट में जो 0.4 है इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, और इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छाँटिए। तो परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखी जाए। तो चूँकि यहाँ पर देखें तो रूट में 3 है और रूट है इसलिए यह अपरिमेय है। अगला जो है वो 14.03737 है और डैश डैश है, तो चूँकि यहाँ पे हम लोग इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला है कि रूट में 1, तो रूट में 1 को बाहर निकाल सकते हैं और आंसर आएगा 1, और 1 जब आ गया तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है π+4, तो पाई कहीं भी रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या छाँटिए। तो चूँकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पे रूट आ गया, और रूट कहीं भी दिखे तो वो अपरिमेय होता है। इसमें भी देखें तो रूट में है, लेकिन अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 2 होगा, जो कि बाहर 2 निकलेगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 जो है वो हम लोग का परिमेय ही होगा। अगला है रूट में 7/2, और रूट आ गया तो अपरिमेय ही होगा, और रूट में 0.0 है और बाहर निकलेगा तो 0, जो कि परिमेय है। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 9 और रूट में 15 में परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या वही जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से। तो इसमें अगर सारे नंबर में देखें तो रूट में 9 ही है जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं एलसीएम से। तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 होगा, और बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, और चूँकि 3 आ गया तो ये हम लोग का परिमेय ही संख्या होगा। अगला है रूट में 7, फिर रूट में 11, रूट में 16, रूट में 19 और रूट में 23 में परिमेय संख्या पूछा है। तो परिमेय संख्या में देखें तो रूट में 16 है, जिसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4 और बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, और चूँकि यह p/q के रूप में है इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगला है रूट में 4, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 9, रूट में 16 में परिमेय संख्या पूछा है। तो रूट में 4 का अगर एलसीएम निकाल के हल करें तो बाहर निकलेगा 2। इसी तरह रूट में 3 को अगर हल करेंगे तो नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा, तो यह अपरिमेय हो गया। रूट में 5 है तो ये भी एक अपरिमेय ही है। रूट में 9 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 होगा, जो कि बाहर निकलेगा 3, और रूट में 16 है तो इसको 4 × 4 यानी कि बाहर 4 आ जाएगा। तो इसमें देखें तो हम लोग का रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16 जो है परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 4/9, रूट में 7 और रूट में 0.9 में परिमेय संख्या छाँटिए। तो यहाँ भी देखें तो रूट में 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, ये अपरिमेय है। रूट में 3 भी अपरिमेय ही है, रूट में 5 भी अपरिमेय ही होगा, लेकिन रूट में 4/9 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, और चूँकि यह p/q में है तो ये तो परिमेय ही होगा। लेकिन रूट में 7 है तो ये अपरिमेय संख्या है, और रूट में 0.9 है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, जो कि बाहर नहीं निकल सकता। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना 2 + 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। फिर इसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करेंगे तो a + b² पे तोड़ेंगे इसको,
तो 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 से करेंगे तो 18, फिर 3 गुना के 6, 6 गुना के 12 हो जाएगा। रूट में 2 बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। फिर 18 4 को जोड़ेंगे तो 22, 18 4 को जोड़ेंगे तो 22 होगा। 22 प्लस 12 कर देंगे 2 बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। फिर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो फिर 12 रूट में 2 बराबर पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर माइनस 22 है। फिर यहाँ से रूट में 2 के पास क्यू को भेजे तो पी स्क्वायर अपन 12 क्यू माइनस 22 बटा में 12 होगा। चूँकि देखें तो इस साइड का नंबर जो है वो परिमेय संख्या है, इसीलिए जो बगल का भी बराबर में है वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, और जैसा पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में समान नहीं, और पर जबकि रूट में 2 जो है क्यों एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय आपस में समान नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। 2 + 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो जैसे पाई है तो पाई हमेशा अपरिमेय ही होता है। 22/7 तो 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। इसी तरह 3.14 है तो ये भी एक परिमेय संख्या ही होगा। और रूट में 0.9 है तो इसे हम बाहर नहीं कर सकते, इसीलिए यह अपरिमेय में ही है।